हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जो कि है एग्जीक्यूटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 है। इसका भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी, ये तीनों जो हैं वो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो है ये तीनों मिलके जो है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के वेलफेयर के लिए ये लोग ये काम करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इंश्योर करता है कि ये जो है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस अमंग देमसेल्व्स, और आपस में एक बैलेंस क्रिएट करके रहें। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो लेजिस्लेचर, दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और जो एग्जीक्यूटिव है वो कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक डिपेंडेंसी है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के ऊपर, और वहीं पे इन रिटर्न लेजिस्लेचर की भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक डिपेंडेंसी है। ये जो हम इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम उन चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को मिले हैं ड्यू टू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। हम तो उन चेंजेस के बारे में भी हम जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यू विल बी एबल टू, यानी कि वी विल बी एबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बीच में हम एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकेंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, और वहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या फंक्शन करती है। हम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, यानी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वो फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं। बेसिकली ये कुछ हमारे 4 क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इनका आंसर कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, कि एक एग्जीक्यूटिव होता क्या है। हु इज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्कूल। ऑफ कोर्स आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इंचार्ज कौन है। कौन है जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है इन अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो कौन लेता है किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं सारे डिसीजंस को। हम ऐसी इस एक्टिविटी को, ऐसे ऑफिस होल्डर को जो डिसीजंस लेते हैं, जो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, बेसिकली उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं या फिर मैनेजमेंट कहते हैं। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर करती है कि एक बॉडी हो एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस और द बिग डिसीजंस। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी बॉडी रिक्वायर करती है उसके ऊपर एट द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उन पॉलिसी डिसीजंस को बनाए, उनको फॉर्मुलेट करे, और जितने भी बिग डिसीजंस हैं उनको बनाए एंड or the big decisions and supervise and coordinate the routine administrate functioning। और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको इम्प्लीमेंट करेगी। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर करती है कि एक बॉडी हो उसके ऊपर जो सारे पॉलिसी डिसीजंस को फॉर्मुलेट करे।
अब हम you may have heard about the executives of big companies, banks और industrial units, क्योंकि आपको पता होगा गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सुंदर पिचाई, ऐसी हर एक कंपनी जितनी भी बिग कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, बैंक होती हैं, उन सबकी एक सीईओ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. Every formal group has a body of those who function as the chief administrators or the executives of that organization. कोई भी एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी बॉडी होती है, ऐसे लोगों की से मिलकर बनी होती है वो बॉडी, जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह काम करते हैं और वो सारे जो डिसीजंस हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. कुछ ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देन सम ऑफिस होल्डर्स इम्प्लीमेंट दोस डिसीजंस इन एक्चुअल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो पॉलिसीज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको डिसाइड करते हैं, उनको फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है, उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है. और वहीं पर कुछ ऐसे ऑफिस होल्डर्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, यानी कि एक्चुअल हमारी जो डे टू डे वर्किंग होती है, जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें उन सारे डिसीजंस या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑफिस होल्डर्स ने लिए हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनको एक्चुअल उनको फंक्शनिंग में लाया जाए. तो ये कुछ ऑफिस होल्डर्स ये काम करते हैं. तो जो एग्जीक्यूटिव होता है बेसिकली एक ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स की बात करते हैं हम, that look after the implementation of rules and regulations in actual practice. कि जो rules and regulations जो फॉर्म करती हैं एक बॉडी ने, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का ये काम है कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्चुअल प्रैक्टिस में वो कैसे, जो ग्राउंड रियलिटी जो है हमारी, जो ग्राउंड पे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो जो काम है वो एग्जीक्यूटिव देखता है. वो ऐसी बॉडी होती है, ऐसे लोगों से मिलकर बनी होती है जो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो काम है वो देखती है. तो वो एक्चुअली में उन पॉलिसीज को, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के केस में भी तो एक ऐसी बॉडी हो सकती है जो पॉलिसी डिसीजंस बना सके एंड डिसाइड अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए जो पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करेंगे. पर उसके अलावा एक ऐसी बॉडी है जो डिसीजंस बना रही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रही है. और वहीं पे एक ऐसी बॉडी भी होगी जिसके पास ये ड्यूटी होगी या फिर जो इंचार्ज होगी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दोज रूल्स, की एक्चुअल में ग्राउंड में एक्चुअल प्रैक्टिस पे वो, ग्राउंड पे वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके. The organ of government that primarily looks after the function of implementation and administration is called executive. तो ऐसी organ of government जो basically देखती है function of implementation and administration, जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करती है और एडमिनिस्टर करती है उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है. Executive is a branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. तो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो एग्जीक्यूटिव है एक ऐसी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, जो भी लॉज, जो भी पॉलिसीज बनी हुई हैं उनको, जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज एंड पॉलिसीज फॉर्म किए उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, जो उनका जो काम है वो एग्जीक्यूटिव देखता है. तो वो उसके उन लॉज एंड पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो एग्जीक्यूटिव है इज ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग पॉलिसी. जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसी को फ्रेम करने में भी इन्वॉल्व रहता है. द ऑफिशियल डेजिग्नेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जो एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन होता है वो एग्जीक्यूटिव का कंट्री टू कंट्री चेंज होता रहता है. कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंट्स होते हैं भले, और कुछ कंट्रीज में चांसलर्स होते हैं, ठीक है. तो जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है ये सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के बारे में नहीं है, सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में नहीं है. ये एक्सटेंड करती है टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस बनने की, सिविल सर्वेंट बनने की. तो बेसिकली वहां तक जो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को इंक्लूड नहीं करती है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यानी कि सिविल सर्वेंट्स को भी इंक्लूड करती है. जो heads of the government होते हैं and the ministers saddled with the overall responsibility of government policy are together known as political executive.
जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको उसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन लोगों के पास, उनको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। बेसिकली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो जो है वो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं। इलेक्शंस होते हैं, अगर कोई इलेक्ट हो गए तो वो मेंबर्स बन गए, पर वहीं पे अगर इलेक्शन दोबारा से इलेक्शंस हुए और अगर उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो जो पुराने जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हट जाएंगे, उनकी जगह नए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आएंगे। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये एक टेम्पररी जो एक बॉडी है। पर वहीं पे अगर हम बात करें जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं, जो उनके लिए जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे वर्क करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कि यानी कि सिविल सर्वेंट्स। और सिविल सर्वेंट्स टेम्पररी नहीं होते हैं। सिविल सर्वेंट्स, आप एक बार आपकी जॉब लग गई तो आप जब तक आप रिटायर नहीं होते यू आर परमानेंट। तो बेसिकली दो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट पॉलिसी की, जो इलेक्ट होके आते हैं बेसिकली वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और वहीं पे जो सेलेक्ट होके आते हैं, जो एग्जाम क्लियर करके जो बनते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और एक्चुअल में ग्राउंड पे जो है वो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एवरी कंट्री मे नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि हर एक कंट्री में जो है वो सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होना कोई जरूरी नहीं है। आपने सुना होगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, but the powers and functions of the president of the USA are very different from the powers of the president of India। मतलब आपने जो हर एक कंट्री है, किसी भी कंट्री में जो है वो जरूरी नहीं कि सेम टाइप का एग्जीक्यूटिव हो। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट यूएसए में प्रेसिडेंट होता है, वहीं पे इंग्लैंड में उनकी क्वीन है, वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम हमने देखा होगा कि जो यूएसए ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है उनकी जो पावर्स, उनकी जो फंक्शंस हैं, और वहीं पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी जो पावर्स, उनकी जो फंक्शंस हैं, उसमें काफी आपको डिसिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दोनों बहुत ही अलग है। यूएसए के प्रेसिडेंट के पास काफी ज्यादा पावर्स है, वही इंडिया के प्रेसिडेंट के पास बहुत ही कम, नॉमिनल हेड है वो, उनके पास कोई रियल अथॉरिटी या पावर नहीं है। तो सिमिलरली द पावर्स ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आर डिफरेंट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द किंग ऑफ नेपाल। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द किंग ऑफ नेपाल। बोथ इंडिया एंड फ्रांस हैव प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया और फ्रांस दोनों में प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, बट देयर रोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट उनके जो रोल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है, काफी अलग है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक सेम जो प्रेसिडेंट है उसकी किसी और कंट्री में उसके पास कोई दूसरी पावर्स हो सकती है, दूसरे फंक्शंस हो सकते हैं, और वहीं किसी और कंट्री में किसी उस कंट्री के प्रेसिडेंट के पास कोई दूसरी पावर्स है, कोई और फंक्शंस है। तो ऐसा क्यों? ये जो हमें डिफरेंस है ये क्यों देखने को मिलता है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी विल ब्रीफली आउटलाइन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्सिस्टिंग सम ऑफ दीज कंट्रीज। हम अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव, की जो एग्जीक्यूटिव है जो उन कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहा है उनका क्या नेचर है। जो यूएसए है उसमें एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब बेसिकली यहाँ आगे एक ये है, यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में बेसिकली तीन टाइप्स होता है एग्जीक्यूटिव के, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए, अभी इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। हम्म, अभी ये देख लेते हैं पहले। तो जो यूएसए है, यूएसए में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के हैंड में है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास रहती है एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसलिए यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या वहीं अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब ये है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो जो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, वो जो है एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वहां पे। और वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है वो फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट है, और जो एक्चुअल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये भी हम आगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बट आप इतना ध्यान रख लीजिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का होने का मतलब है ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है,
और वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है, उनके प्राइम मिनिस्टर के पास जो एक्चुअल पावर रहती है। और वहीं पे अगर क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो वो फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट है, मतलब वो सिर्फ नाम के लिए हैं, उनके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्की है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट है। तो ये कनाडा के केस में है। और अगर हम बात करें फ्रांस में, तो फ्रांस में दोनों ही है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है फ्रांस में। तो यहाँ पे जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो जो है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज द मिनिस्टर्स, बट कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली, उनको अपॉइंट करता है। और जो प्रेसिडेंट है उनको डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। इसलिए पार्लियामेंट ही उनको डिसमिस कर सकती है, प्रेसिडेंट उनको डिसमिस नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करने का काम करता है। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है विद द एम्परर एज द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, पर अ, जो एम्परर है इसमें वहां पे वो जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। पर वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो गवर्नमेंट के हेड है, यानी कि जो एक्चुअल पावर्स जो है वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वहां पे जो एक्चुअल जो पावर्स होंगी वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होंगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग है, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने हैं, वो जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। पर वहीं पे जो एम्परर है वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब सिर्फ नाम के लिए एक हेड बना है, मतलब स्टेट के हेड है वो, बट बेसिकली जो पावर्स हैं, जो मेन जो पावर्स वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो पावर्स हैं सारी। जो इटली है उसका इस इटली के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, मतलब इटली में फॉलो होता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है। फॉर्मल मतलब वही नॉमिनल हेड, जिसके पास कोई रियल पावर नहीं होती है, रियल अथॉरिटी नहीं होती है। पर वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है बेसिकली वो जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो एक्चुअल पावर्स होती हैं। रशिया जो है वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, एंड प्राइम मिनिस्टर जो हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या जो रशिया में फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो फॉर्मल हेड है वो तो प्रेसिडेंट है। और वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड है ऑफ स्टेट, इसका मतलब वही फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। और जो चांसलर है इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं उसको, चांसलर बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो जो चांसलर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। यही जहाँ पे मैंने बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर की जगह उनको हम चांसलर बोलते हैं। तो चांसलर जो है वो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनके पास जो है वो एक्चुअल पावर्स है। और जो भी डिसीजंस और पॉलिसी वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो चांसलर है वो देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन का काम। तो in a presidential system the president is the head of state as well as head of government। अगर हम presidential system की बात करें तो presidential system में जो president है वो head of state as well as head of government है, यानी कि वो nominal head मतलब formal head, और वो एक्चुअल रियल जो हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही है। यानी कि प्रेसिडेंट एक बहुत ही पावरफुल जो है एक ऑफिस है, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल बोथ इन थियोरी एंड प्रैक्टिस, मतलब थियोरी में भी और ग्राउंड रियलिटी यानी कि प्रैक्टिस में भी जो प्रेसिडेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, क्योंकि वही सारे डिसीजंस वगैरह मतलब जो एक्चुअल पावर्स हैं, जो पूरी फंक्शनिंग है वो गवर्नमेंट की, वो प्रेसिडेंट देखता है। और वहीं पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो फॉर्मल हेड है, वो भी प्रेसिडेंट है। कंट्रीज जो ऐसी कंट्रीज जिसमें ये सिस्टम है वो है, वो इंक्लूड करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड मोस्ट नेशंस इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के जो कई सारे देश है उसमें यही सिस्टम जो है वो फॉलो होता है। अब यहाँ पे अब बात आती है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये जो इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है।
I hope that you liked my video and thank you for watching it.